खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार पादरी को पूर्व MLA आहूजा ने जड़ा थप्पड़। कोर्ट में हुई घटना के चलते फैली सनसनी। रिटायर्ड फौजी के दस्तावेज और मोबाइल पार कर इनके जरिए बैंक खाते से निकाले 3.5 लाख। गणपति विहार के पीड़ित ने करवाई FIR। इमली के पत्ते तोड़ने के मामूली विवाद में हमला कर बालक को किया गंभीर घायल। वहीं ट्रक की टक्कर से बालिका और टेम्पो चालक हुए जख्मी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार पादरी को थप्पड़ मार दिया। इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी। दिल्ली का यह पादरी हाल ही में लाल डिग्गी के समीप एक कॉलोनी में धर्मांतरण कराने के आरोप में पकड़ा गया था। उसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। पूर्व विधायक आहूजा ने यहां पहुंचे और आरोपी से कहा कि पादरी होकर लोगों को ईसाई बना रहे हो। पुलिस शुक्रवार को इस पादरी राजकुमार को कोर्ट में पेश करने लाई थी। उसे बाहर एक बेंच पर बैठाया गया था। इसी दौरान पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा वहां आए और पादरी को थप्पड़ जड़ दिया। एकाएक हुई इस घटना से खलबली मच गई। पुलिस ने स्थिति को संभाला और पादरी को वहां से हटाया। कोर्ट ने आरोपी पादरी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। उधर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं CO सिटी अंगद शर्मा ने कहा कि सामने आए वीडियो में गिरफ्तार आरोपी राजकुमार को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को उच्चाधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। मामले की जांच CO सिटी को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहां बांग्लादेशियों ने अपना शरण स्थल धर्मशाला बना दिया, हम लोगों ने सनातन धर्मियों ने बंगाल या असम, पांडिचेरी या केरल और तमिलनाडु सनातन धर्म का भगवा ध्वज को बुलंद किया है और बुलंद हुआ है हिंदू धर्म। पर आश्चर्य है कि कहीं TCI नागपुर नासिक में, कहीं विप्रो कंपनी, मेडिकल कंपनी जो एक मोमडन की है, वहाँ लड़कियों को नौकरी के नाम पर, हिंदू लड़कियों को नौकरी के नाम पर लालच देकर और धर्मांतरण होने की साजिश चली, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और कहीं लव जिहाद। पर आश्चर्य है कि हमारे अलवर में ही दिल्ली से आए एक पादरी लेकिन हिंदू राजकुमार ईसाइयों से, दुनिया से पैसे लेकर यहाँ तंवर कॉलोनी में क्रिश्चियन बना रहे थे, ईसाई बना रहे थे, धर्मांतरण कर रहे थे, जो कानून रूप से, संविधान रूप से निषेध है। मैं आज इसी बात के लिए कोर्ट में आया हूँ तो उसको अखेपुरा थाने में गिरफ्तार कर, क्योंकि तंवर कॉलोनी अखेपुरा थाने में गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और यह पादरी से रिमांड लेने के लिए मैंने SHO साहब को निवेदन किया है। SHO साहब को यह निवेदन किया है कि इसका रिमांड लें कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन, और बाकी कोर्ट का आदेश, जो माननीय न्यायालय का आदेश, वो सर्वमान्य, और पेश करने के बाद, रिमांड लेने के बाद इसका पता करें कि अलवर में कहाँ रहता है, किनके पास रहता है, इसको कौन शरण देता है। अगर चर्च में तो वो चर्च लोग, हिंदू लोग, बड़ी बात नहीं है, फूंक देंगे। और अगर किसी घर में, तो उस घर को भी बेदखल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चक्कर ईसाइयों का, कहीं मोमडन का चलता है। मैं हिंदू समर्थक, गौ रक्षा और हिंदू रक्षा के लिए मेवात में संघर्ष करने वाला, इस बात के लिए पुनः, मुझे कोई उम्र तकाजा नहीं है, मेरी उम्र आड़े नहीं आती। मैं आज भी उसी जोश में, उसी होश में, उसी जोश में संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। सारे हिंदू संगठनों को इकट्ठा कर अलवर में एक तहलका बचाएंगे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें ज्ञानदेव आहूजा द्वारा धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार शुदा मुलजिम राजकुमार को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकरण को उच्च अधिकारियों द्वारा काफी गंभीरता से लिया गया और मुझे जांच सौंपी गई, और जांच के पश्चात जो भी नतीजा सामने आता है उसके बाद विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि धर्म परिवर्तन के आरोप में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पादरी को पकड़ा था।
आरोपी पादरी अखेपुरा थाना क्षेत्र की तवर कॉलोनी के घर में कार्यक्रम करवा रहा था। विहिप कार्यकर्ताओं ने जब पादरी को घर से बाहर निकाला तो भीड़ ने उसकी पिटाई कर दी और कपड़े भी फाड़ दिए थे। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें एक महिला पादरी को लात मारती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पादरी की पिटाई होते देखकर घर के अंदर मौजूद 15 लोग फरार हो गए थे। पूछताछ में पादरी राजकुमार ने बताया था कि वह पिछले 4-5 सालों से दिल्ली से अलवर आता जाता रहता है। साथ ही लोगों को ईसा मसीह से संबंधित धार्मिक पाठ और प्रार्थना करवाता है। दिल्ली में राजकुमार की कपड़ों की दुकान है। वेब कार्यकर्ताओं के अनुसार उनके पूछने पर पादरी ने यहां करीब 15 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की बात कबूली थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में धर्मांतरण मामले में पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी की सघन जांच और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। आहूजा द्वारा थप्पड़ मारने पर उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे स्टंट किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति को थप्पड़ मारना कानून का खुलेआम उल्लंघन है। गौरतलब है कि पूर्व विधायक आहूजा अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं। दलित वर्ग से ताल्लुक रखने वाले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जब अपना घर शालीमार के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में दर्शन के लिए गए थे तो उनके द्वारा वहां पहुंचकर गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया था। इसके बाद बवाल उठा और इस वरिष्ठ नेता को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब आहूजा द्वारा पादरी को थप्पड़ मारने का नया मामला चर्चा का विषय बन गया है। घर में घुसे शातिर चोर ने पहले तो रिटायर्ड फौजी के दस्तावेज और मोबाइल चुराए और फिर इनकी मदद से बैंक खाते से 3.5 लाख रुपए उड़ा दिए। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित गणपति विहार में यह मामला सामने आया है। यहां देर रात एक चोर घर में घुस गया और रिटायर्ड फौजी और रेलवे के पूर्व टीसी अमरीक सिंह के महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं मोबाइल फोन चोरी कर लिया। बाद में इन्हीं दस्तावेजों और मोबाइल का इस्तेमाल कर आरोपी ने पीड़ित के बैंक खाते से करीब 3.5 लाख रुपए निकाल लिए। अमरीक सिंह के अनुसार घटना की रात वह घर में सो रहे थे। इसी दौरान चोर घर के अंदर घुस आया और आधार एवं पैन कार्ड सहित एटीएम कार्ड, सैनिक कैंटीन कार्ड और ईसीएचएस कार्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेज समेट लिए। इसके बाद जब वह बिस्तर के सिरहाने रखा मोबाइल फोन उठाकर ले जाने लगा तो अमरीक सिंह की नींद खुल गई। उन्होंने चोर का हाथ पकड़ लिया लेकिन आरोपी हाथ छुड़ाकर मोबाइल और दस्तावेज लेकर भाग निकला। उन्होंने पीछा भी किया लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब 3 जून को अमरीक सिंह ने अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट देखकर उनके होश उड़ गए। पता चला कि 31 मई से 3 जून के बीच अलवर, किशनगढ़ बास और तिसारा क्षेत्र में अलग अलग ट्रांजैक्शन कर उनके खाते से करीब 3.5 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। इसके बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने 5 जून को मामला दर्ज किया। आरोप है कि घर में चोरी की पूरी घटना बताने के बावजूद पुलिस ने केवल भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 यानी धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर में चोरी की धाराएं नहीं जोड़ी गई। ऐसे में पीड़ित ने सवाल उठाए हैं। अमरीक सिंह का आरोप है कि उनकी शिकायत को दस्तावेज गुम होने के रूप में दर्ज कर लिया गया। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा के अनुसार मामले की जानकारी लेकर जांच करवाई जाएगी और आवश्यक होने पर उचित कार्रवाई होगी। ये साहब जी के 30 तारीख को रात को 3 बजे मेरे पास कोई चोर आया और मुझे नहीं पता उसने क्या क्या चोरी किया है, लेकिन जब उसने मेरा फ़ोन उठाया तो उसको उस टाइम मेरे को पता लग गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वो मैं लेटा हुआ था, वो खड़ा था, वो छुड़ा के वो भाग लिया। जब मैं उसके पीछे निकला एकदम तो मैंने जोर से चोर 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 करके रौल मचाई लेकिन किसी ने नहीं सुना, कोई नहीं उठा। फिर मैं जाकर मकान मालिक को मैं जगा के लाया और उसको मैंने बोला कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है, मेरा फ़ोन ले गया कोई। तो उसने आकर देखा तो शर्ट बाहर पड़ी थी टेबल पर। तो उसने बोला कि ये शर्ट बाहर क्यों है? मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं यार, शर्ट तो अंदर टकी हुई थी। तो उसने बोला कि ये शर्ट में देख, शर्ट की जेब में देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। सारे एटीएम कार्ड और आधार कार्ड और मैं ये कौन सा था पैन कार्ड और मिलिट्री के कार्ड थे 2-3, वो सारे कार्ड उसके साथ। मेरी 2 फोटो कॉपियाँ भी थी, फोटो थी 2, एक मैसेज की मेरी एक मिलवा फोटो थी और ऐसे करके उसमें सारा कुछ वो लेके और चला गया। और फिर मैंने अगले दिन शनि और इतवार था तो बैंक बंद था। 1 तारीख को मैं इसकी एफआईआर में लगा रहा और 2 तारीख को मैं गया तो मेरे को वो ध्यान से उतर गई। 3 तारीख को मैंने सुबह जाकर 10 बजे बैंक वालों को बताया कि ये मेरा
उन्होंने स्टेटमेंट निकाल के दी, तो स्टेटमेंट में देखा कि 3.5 लाख रुपए गायब हैं, कट गए थे। कट गए हैं। और उसमें से किशनगढ़ में कुछ उसने पैसे किशनगढ़ में निकाले हैं, कुछ उसने तिजारा में निकाले हैं, कुछ पैसे उसने अलवर ATM से निकाले हैं, और पता नहीं कैसे निकाले हैं ये मैं नहीं कह सकता। और फिर मैंने 3 तारीख को जो FIR लॉन्च कराई है ई-मित्र से, तो उसमें उसने लॉस्ट का लिख दिया। हाँ, बाकी चोरी हुआ है। बाकी ये सारा काम चोरी का हुआ है, तो उसने लॉस्ट का लिख दिया। और पुलिस थाने वालों ने उसकी रिपोर्ट जो लिखी है वो गुम की लिखी है, चोरी की नहीं लिखी। चोरी की नहीं लिखी, क्योंकि उन्होंने बताया आपने कि कहा नहीं पुलिस से? हैं? आपने कहा नहीं पुलिस से? हाँ, पुलिस को मैंने कहा, मैंने कहा साहब चोरी हुई है, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका ये जो रिपोर्ट आई है इसकी ई-मित्र से, ई-मित्र की, उसमें चोरी लिखा है, तो आप चोरी की ही रिपोर्ट करो। कुल मिलाकर यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। टपुकड़ा क्षेत्र में इमली के पेड़ के पत्ते तोड़ने की मामूली बात को लेकर एक बालक को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। दूसरे गुट के लोगों ने 7 वर्षीय बालक सलीम और उसके चाचा बिलाल पर जानलेवा हमला कर दिया। बालक के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। घायल बालक को टपुकड़ा अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर टपुकड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये है 6-7 साल का। कहाँ का रहने वाला है? टपुकड़ा के नौगांव। कौन सा गांव है? नौगांव में। बताइए क्या हुआ था? भैया हुआ कहा कोई लड़ाई जुदाई तो हमारे है नहीं है, तो ये बच्चा खेल ही रहा आवादाग में। जब ये बच्चा खेल रहा तो ये खेलता खेलता कोई छोटा मोटा इमली का पेड़ भी आवादाग में, तो यानी कोई पत्ता सोता है या ना सोता है कोई पता ना, ये खेलता बच्चा के पकड़ के वाने जब दिया है। किस चीज से हमला किया है? वो है लुआ की सी पाइप पे धारदार। अच्छा। हाँ, साहिल नाम का लड़का जाने दियो। अच्छा। जान जमान ब्याह शादी हुए पड़ा उसका। अच्छा, वो कौन है साहिल? साहिल नौगामा में, ये ऐसे घर कुंडवा में से पड़े कक्ता में। क्या रिश्ते में क्या लगता है ये कक्सर लगता है वैसे तो। और वहीं अलवर के कोठी नारायणपुर थाना क्षेत्र में कादोली बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। इसके चलते अंदर बैठी बालिका और टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बालिका को गंभीर हालत में मालाखेड़ा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से पहले अलवर और फिर जयपुर के लिए उसे रेफर कर दिया गया। बालिका अपने गांव से बहन के साथ राजगढ़ सरकारी स्कूल में परीक्षा देने गई थी। वापस लौटते समय वह हादसा हो गया। उधर पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। मामला क्या, पेपर देने गई थी ये कहाँ पर? राजगढ़। अच्छा। तो ये टेम्पो में बैठी थी, ट्रक वाले ने टक्कर मार दी टेम्पो को? जी हाँ। टेम्पो में कितने लोग बैठे हुए थे उस समय? इसमें 3-4 लोग थे, 2 लोग थे ये। अच्छा। एक दूसरी लड़की और हमारी। अच्छा। और ये एक ही थी। क्या नाम है इसका गुड़िया का? कृति। पिताजी का नाम क्या है? सोनू। उम्र कितनी है बच्ची की? उम्र है 16-17 है, 18 साल। कहाँ की रहने वाली है? शेरा लक्ष्मणगढ़ तहसील। अच्छा। पेपर कौन सी जगह था इनका? राजगढ़ में, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। अच्छा, तो जाती समय हादसा हुआ? आती समय हुआ है? आती बार आती समय पेपर देने के बाद? जी हाँ। तो उसके बाद किस तरह की सूचना मिली आपको? कैसे पहुंचे आप लोग? गाड़ी दे रहेगी, वो एक्सीडेंट हो गया है, 108 ले गए, एम्बुलेंस ले गए। तो कहाँ चोट लगी गुड़िया के? सिर में, सिर फट गया। हाँ जी, यहाँ से रेफर कर दी गई। बता रहे डॉक्टर? रेफर कर दी गई जयपुर के लिए। इंजरी आई है? हाँ जी, यहाँ से ये क्रैक हो गया। टेम्पो वाला जो है वो अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित शिव कॉलोनी में सोने मकान में चोरी हो गई। शातिर घर के अंदर घुसकर सोने के जेवर और अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित साजिद खान ने रिपोर्ट में बताया कि 3 जून की रात वे अपनी पत्नी के साथ बच्चे के इलाज के लिए काकराली गांव स्थित ससुराल गए थे। इलाज के बाद दोनों वहीं रुक गए। 5 जून को दोपहर करीब 3 बजे जब वापस घर पहुंचे तो चोरी का पता चला। चोर संदूक में रखी उनकी पत्नी के सोने के जेवर पार करके ले गए। उधर शिवाजी पार्क पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
3 तारीख को मैं अपने ससुराल गया था रात में 1 बजे के करीब। तो वहाँ से जैसे मैं वापस आया दूसरे दिन 4 तारीख को गाड़ी खड़ी करके और मैं स्कूटी लेके गया था। तो स्कूटी लेके चला गया, तब तक कुछ नहीं था। 4 तारीख की रात में या फिर 5 तारीख को सुबह ये जो भी कुछ हुआ है उसके बीच में हुआ है। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? एक तो मेरा 2 तोले का गुलीबंद है, 1 तोले का ताबीज है और आधे किलो के पाजे में मेरी बीवी के, और एक मेरी गले की चैन है और अंगूठी वगैरह है। कितना 1 तोला सोना है लगभग? 3 तोला तो सोना है। और चांदी? चांदी है 700 ग्राम करीब। अच्छा, नकदी भी है कुछ? नकदी नहीं है, नकदी में साथ ले गया था। अच्छा, तो उस समय घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था, पूरा घर खाली था। और जो भी बढ़ा है वो डंडे से स्क्रैच लगे हुए हैं, डंडे पे चढ़ के बढ़ा है अंदर। फिर अंदर बाहर का गेट सही था, बाहर के गेट पे लॉक लग रहा है। फिर अंदर के सारे लोग तोड़ दिए, जैसे अलमारी वगैरह के ये सारे लोग तोड़ दिए। बहाला टोल बूथ के पास हाल ही में घर के बाहर टहलती महिला की तेज रफ्तार टेम्पो की टक्कर से जान चली गई थी। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। इसमें स्पष्ट है कि टेम्पो ने महिला को 200 मीटर तक घसीटा था। सुफेदी नामक महिला रात को खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही थी। इसी दौरान तेज गति से आए टेम्पो ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद महिला टेम्पो में फंस गई और चालक वाहन रोकने के बजाय उसे करीब 200 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर लगने से उनकी जान बच सकती थी, लेकिन लंबे समय तक सड़क पर घसीटे जाने के कारण महिला की मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला टेम्पो के पीछे घिसटती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि चालक महिला को बहाला टोल टैक्स के पास मृत अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। उधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। ईटाराणा सैन्य परिसर में एनसीसी की 9 राजस्थान बटालियन द्वारा वार्षिक कैंप आयोजित हो रहा है। तीसरे दिन एनसीसी कैडेट्स को सैन्य एवं नागरिक उपयोगिता से संबंधित विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हवलदार नरेंद्र ने मैप रीडिंग के माध्यम से दिशा निर्धारण एवं स्थान पहचान की तकनीकों की जानकारी दी। वहीं हवलदार अभिषेक सिंह ने आधुनिक तकनीक पर आधारित ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर जसवंत सिंह द्वारा आपदा प्रबंधन विषय पर व्याख्यान दिया गया, जबकि डॉक्टर सीता मीणा ने व्यक्तिगत विकास एवं संचार कौशल पर व्याख्यान देते हुए प्रभावी संवाद, नेतृत्व क्षमता एवं आत्मविश्वास के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा फायर सेफ्टी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्रों के बाद विभिन्न खेल प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक गतिविधियां संपन्न हुई। यहाँ संचालन कैंप कमांडेंट कर्नल रणयोध सिंह एवं डिप्टी कैंप कमांडेंट कैप्टन अरुण यादव के निर्देशन में किया जा रहा है। ज्येष्ठ मास के अधिक पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से शनिवार को मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। यहाँ 31 जोड़ों द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ और तुलसी अर्चन सहित भगवान सत्यनारायण कथा का आयोजन रहा। साथ ही महाआरती कर प्रसाद वितरित हुआ। महासंघ जिला अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र पंडित ने बताया कि पुरुषोत्तम मास में ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करने से अनंत गुना फल मिलने की मान्यता है। साथ ही अलवर शहर सहित पूरे संसार में सुख और अमन चैन की कामना की जा रही है। ये पुरुषोत्तम मास का महीना, जो ज्येष्ठ अधिक मास का महीना, जिसको पुरुषोत्तम कैसे ऊंची उपलक्ष्य में इस धरातल पर दुनिया भर में भगवान की अर्चना, कथा, कीर्तन, क्योंकि इस मास में जो संसार के परमात्मा की भक्ति का करने का अनंत गुना फल मिलता है। आज श्री राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मनुमार्ग के प्रांगण में ये विष्णु सहस्रनाम अर्चना, तुलसी अर्चना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुजारी महासंघ के या अनेक सभी मंदिरों के पुजारी जो दिन भर भगवान की पूजा करते हैं, उन मंदिरों के द्वारा, उन पुजारियों के द्वारा जोड़े सहित करके भगवान विष्णु की अर्चना की जा रही है, ताकि संसार में सुख और अमन चैन की कामना बनी रहे। इसी उद्देश्य से आज 9:30 बजे से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके पाठ प्रारंभ हो चुके हैं। आप सब श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की अर्चना कर रहे हैं। 12 बजे आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। इसका उद्देश्य मूल है कि इस भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आप संसार में, इस भारतवर्ष में, अलवर की धरती पर सुख और अमन चैन की बनी रहे। यही हम भगवान से प्रार्थना है। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में CSR इम्पैक्ट नेशनल समिट आयोजित की गई। इसमें सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कल्याण पहल सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र अलवर के नेक कमाई फाउंडेशन को दिया गया है। इस अवसर पर नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से वर्ष भर संचालित सामाजिक गतिविधियों, सेवा कार्यों और उनसे समाज में आए सकारात्मक बदलावों को बताया गया। फाउंडेशन के संरक्षक दौलत राम हजरती एवं मुख्य समन्वयक अभिषेक तनेजा ने इस उपलब्धि को सभी सहयोगियों, दानदाताओं, स्वयंसेवकों और शुभ चिंतकों को समर्पित किया है।
भाजपा के स्थानीय नेताओं ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अलका गुर्जर को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाने पर खुशी जाहिर की है। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद विजय ने कहा कि बनाए गए उम्मीदवार राजस्थान से ही हैं और दोनों ही पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं में संदेश गया है कि काम करने पर मौका अवश्य मिलेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से राज्यसभा के टिकटों की घोषणा की गई और राजस्थान से 2 सीटें दोनों पर घोषणा हुई है, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर की। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया? पार्टी में और कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। उसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी पार्टी है, कार्यकर्ताओं को यहाँ मौका मिलता है। सतीश पूनिया जी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है, बहुत काम किया है। श्रीमती अलका गुर्जर जी जो है बांदीकुई से विधायक रही थी, उन्होंने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुत काम किया, कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता को ही जो है पद मिलते हैं। यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ कार्यकर्ता प्रमुख है। हमारे देश राज्य के मुख्यमंत्री देख लो आप, कार्यकर्ता थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। नरेंद्र मोदी जी को देख लो, चाय बेचते थे, वो आज देश के प्रधानमंत्री है। हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सब कुछ है। पार्टी कार्यकर्ता पे टिकी हुई है, कार्यकर्ता को ही मौका मिलता है। सर, इस बार राजस्थान के स्थानीय नेताओं को मौका मिला, ये भी एक बार बड़ी बात है। आपको लगता है कि पिछली बार तो पंजाब के बिट्टू सिंह जो केंद्रीय मंत्री थे उनको मौका मिला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और पार्टी ने समझा कि स्थानीय लोगों को भी मौका देना, राजस्थान का सम्मान बढ़ाया है। मैंने कहा राजस्थान का सम्मान, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया, कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। इन्होंने खून से पार्टी को सींचा है, इसलिए इनको मौका मिला है। जो भी कार्यकर्ता काम करेगा पार्टी उसको जरूर कोई ना कोई पद से नवाजेगी। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा को कर्नाटक से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने को उचित ठहराया है। सैनी ने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ने मीडिया प्रभारी के अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के हित में काम किया है, इसके चलते उन्हें मेहनत का फल मिला है। इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया है। सर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जो मीडिया के प्रभारी हैं पवन खेड़ा जी, उनको भी कर्नाटक से मौका दिया गया है। पूरे देश से कई नेताओं को मौका दिया गया है। आपको लगता है कि जो वरिष्ठ नेता हैं खड़गे साहब, उनको मौका देना पार्टी के हित में है और बहुत अच्छा निर्णय है? बिल्कुल, इसमें कोई दौरा है नहीं। आज हमारे खड़गे साहब पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसमें कोई वो नहीं। पूर्व में भी वो कर्नाटक से राज्यसभा से थे, तो उनको दोबारा मौका दिया है कि वो पूरे देश में आज पार्टी को एकजुट होकर के लेकर चल रहे हैं आगे और सबके राय लेकर के निर्णय ले रहे हैं। तो हमारे हाईकमान में जो बैठे हुए राहुल गांधी जी हैं, उनको, प्रियंका जी को, जो हमारे सीनियर नेता, उनको लगा कि उनको दोबारा मौका दिया जाए कि उनके संरक्षण में पार्टी आगे बढ़ रही है, अच्छा काम कर रही है। हमारे सभी स्टेटों में कार्यकर्ता एकजुट हैं, तो इनको दोबारा मौका दिया जाए। और दूसरे उनके साथ पवन खेड़ा जी को मौका दिया है, वो एक आम कार्यकर्ता हैं। हम सब कार्यकर्ता की तरह सीनियर कार्यकर्ता हैं, जिसने अभी विधानसभा चुनाव में भी, आसाम में भी, केरला में भी, पश्चिम बंगाल में भी, सभी राज्यों में जाकर के पार्टी का प्रचार किया था। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि जो काम करेगा वो पद पाएगा, जो आगे बढ़ेगा। तो पवन खेड़ा जी ने काम करके दिखाया, जिस तरह राजस्थान में दिनेश डांगी जी ने काम करके दिखाया, उनको मौका दिया। तो इस तरह पवन खेड़ा जी ने काम करके दिखाया, उनको मौका दिया। तो ये तो हमारे कार्यकर्ताओं के लिए खुला रास्ता है कि जो काम करेगा आगे पद पाएगा और आगे कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ेगा। सर, पवन खेड़ा जी मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख हैं, मीडिया के प्रभारी हैं। आपको लगता है कि एक तरह से मीडिया का भी सम्मान किया है, मीडिया को जो काम देता है उसको मौका दिया? बिल्कुल, कार्यकर्ता के ऐसे तो उन्होंने पार्टी का काम किया था, मीडिया को लेकर के चले, एक डिपार्टमेंट को पूरे को लेकर के चल रहे थे, अच्छा काम किया था। ये पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश में इसका अच्छा मैसेज गया था। अलवर के मनुमार्ग स्थित संत सुखदेव शाह चैरिटेबल हॉस्पिटल में रविवार को निःशुल्क नेत्र रोग एवं ENT शिविर लगाया जाएगा। शिविर में नाक, कान, गला और नेत्र रोग सहित BP, शुगर एवं थायराइड की निःशुल्क जांच की जाएगी। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तुषार चौहान, ENT विशेषज्ञ डॉक्टर माधवी कुंदनानी और डॉक्टर नितिन कुमार अरोड़ा द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगाया जाएगा।
विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को गायत्री शक्तिपीठ पर चल रहे समर कैंप में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों द्वारा सीड बॉल्स बनाने सहित अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी एवं आकर्षक सामग्री तैयार करना सिखाया गया। समर कैंप के बालकों ने नारियल के छिलकों से पक्षियों के घोंसले, पुरानी पानी की बोतलों से गमले और पुरानी मिट्टी के पात्रों को फिर से उपयोग में लाकर सुंदर पौधरोपण पात्र तैयार किए। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सीड बॉल्स बनाने की प्रेरणा भी दी गई। इस अवसर पर बालक आरक गुप्ता के जन्म दिवस पर उसके द्वारा भी पौधा लगवाया गया। अंत में विजेता बालकों को उपहार एवं कैंप प्रदान कर सम्मानित किया गया। उधर पॉल्यूशन कंट्रोल अधिकारी संगीता गुप्ता एवं सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी KN माथुर ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। इस दौरान गायत्री परिवार अलवर के जगदीश प्रसाद गुप्ता, महेश चंद्र शर्मा एवं दिनेश चंद्र गुप्ता की उपस्थिति रही। वहीं महिला मंडल की ओर से ज्ञानवती शर्मा, ममता गुप्ता, शशि गुप्ता, रजनी शर्मा एवं गायत्री भारद्वाज भी उपस्थित रहीं। अलवर के बाला किला बफर जोन जंगल में वन्य जीवों के लिए ATL द्वारा रोजाना पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। इस मुहिम को लोगों ने सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि इससे जंगल में रहने वाले वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी जंगल में ही उपलब्ध हो जाता है। अलवर नगर विकास न्यास कार्यालय के ठीक सामने भगत सिंह चौराहे पर टूटा हुआ पटाव परेशानी का कारण बना हुआ है। पिछले करीब 20 दिनों से पटाव टूटने से आसपास गंदगी फैल रही है। इससे दुकानदारों और राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्षेत्रवासियों ने पटाव की मरम्मत कराने और गंदगी से राहत दिलाने की मांग की है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बरसात के बाद किसानों ने खरीफ के अगैती बाजरे की बुवाई शुरू कर दी है। अकबरपुर और उमरैंड में भी खेतों में पर्याप्त नमी आने से किसान बुवाई में जुट गए हैं। गांवों में जगह जगह खेतों में ट्रैक्टर चलते दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि भूमि में नमी आने से बाजरे के बीजों का अंकुरण बेहतर होगा और इसी को देखते हुए अगैती बाजरा बोया जा रहा है। इसके बाद दूसरी फसलों की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा। हालांकि अभी मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन हाल की वर्षा किसानों के लिए लाभदायक साबित हुई है। मालाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत कलसाड़ा निवासी रिटायर्ड व्याख्याता राजेंद्र बसवाल पोस्टर बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर आकर्षक पोस्टर बनाकर यह संदेश दिया। साथ ही कहा कि पेड़ हमारे जीवन साथी हैं और धरती का श्रृंगार करते हैं। वहीं सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जिस धरती ने हमें जीवन दिया उसकी रक्षा हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जल को बचाएं और तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। धरती माँ ने हमको जो जन्म दिया है उसकी जो रक्षा करना हम सब का कर्तव्य, ये हमारी सभी की जिम्मेदारी है। नारायणपुर उपखंड में प्राचीन अरावली पर्वतमाला की तलहटी में खेड़ापति बाबा पीर संजयनाथ महाराज की तपोस्थली धामेड़ा धाम स्थित है। यहाँ शुक्रवार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पौधे रोपे गए। श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय पर्यावरण संगोष्ठी और पौधरोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। सचिव सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक
मुंशीराम सैनी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर भीम सिंह जाट, वरिष्ठ अध्यापक बनवारी लाल सैनी, अध्यापक लक्ष्मीकांत रहे और अध्यक्षता समिति अध्यक्ष महेश चंद सैनी ने की। इन सभी ने पीर शिवनाथ महाराज की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया और पौधों की पूजा की गई। संस्थान द्वारा पूर्व में भी अनेक स्थानों पर लगभग 5000 पौधे लगाए जा चुके हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी प्रथम केंद्र पर जून माह के पोषाहार का वितरण हुआ। इस दौरान केंद्र पर आने वाले लाभार्थियों को निर्धारित योजना के तहत पोषाहार उपलब्ध करवाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बबीता प्रजापत ने बताया कि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों को नियमित रूप से पोषाहार वितरण किया जाता है। इस दौरान लाभार्थियों को संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियां भी प्रदान की गई। आंगनबाड़ी फर्स्ट अकबरपुर फर्स्ट केंद्र की कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम बबीता है कि हम जून माह का पोषाहार बांट रहे हैं और जो लाभार्थी आ रहे हैं उनके लिए हम पोषाहार वितरण कर रहे हैं। समय समय पर पोषाहार वितरण कर रहे हैं। इब्तिदा संस्था की ओर से संकल्प किशोर संदर्भ केंद्र चोरोटी पहाड़ में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश देते हुए 35 पौधे लगाए गए। साथ ही इनकी नियमित देखभाल और संरक्षण की भी जिम्मेदारी ली गई। इस दौरान पिछले वर्ष किए गए पौधरोपण की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि लगाए गए 55 पौधों में से 40 पौधे आज भी जीवित हैं। सभी प्रतिभागियों ने भविष्य में भी अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। उमरैन पंचायत समिति क्षेत्र में इब्तिदा संस्था द्वारा भूमि साक्षरता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शाहपुर पंचायत के गांव बाला डेहरा में भूमि साक्षरता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं ने भूमि अधिकारों एवं राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त की। वहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पिंकी सेन ने जमाबंदी, खसरा नंबर, गिरदावरी, किसान सम्मान निधि एवं किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। बैठक में आशा और पूनम सहित अन्य महिलाएं भी उपस्थित रहीं। अर्चना है, मैं बाला डेहरा की रहने वाली हूँ। भूमि साक्षरता पे यहाँ महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। 30 से 35 महिलाओं की समिति होती है, जिसमें ज़मीन को लेके जागरूक किया जा रहा है महिलाओं को, जैसे जमाबंदी, खसरा नंबर और गिरदावरी, वसीयत, इंतकाल जैसे इनके बारे में जानकारी दी जाती है। महीने में एक बार मीटिंग होती है और महिलाओं को ज़मीन पर अधिकार और हक दिलाने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। उधर इब्तिदा संस्था द्वारा ग्राम बीजोपुर में भी भूमि साक्षरता समिति की बैठक की गई। संस्था की ओर से आशा ने बताया कि भूमि संबंधी दस्तावेजों की सही जानकारी होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलती है। कार्यक्रम में महिलाओं ने भूमि एवं राजस्व अभिलेखों से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका समाधान भी किया गया। बैठक में पूनम, संजू, सुमन एवं सोनम सहित समिति की अन्य सदस्य उपस्थित रहीं। मैं गांव बीजेपुर की रहने वाली हूँ। हमारे गांव में इब्तिदा संस्था के द्वारा भूमि साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 30 से 35 महिलाओं को जोड़ा गया है, जिसमें हर महीने उसकी मीटिंग होती है समय समय पर, और महिलाओं को जमीन से संबंधित दस्तावेज, सरकारी दस्तावेजों की जानकारी दी जाती है। बड़ौदा में कस्बे में राधिका महिला मंडल द्वारा श्री द्वारिकाधीश मंदिर में भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन रहा। इस दौरान भगवान श्री राम और परम भक्त हनुमान जी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। राधिका महिला मंडल की अध्यक्ष इंदिरा मित्तल ने बताया कि सुंदरकांड पाठ का आयोजन समाज में धार्मिक संस्कारों एवं आध्यात्मिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया। साथ ही भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए। उन्होंने बताया कि आयोजन में शर्मा साउंड और गुलाब म्यूजिकल ग्रुप का सहयोग रहा। अंत में श्रद्धालुओं ने सुख, समृद्धि, शांति एवं क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खैरतल द्वारा कई जगह अवैध कनेक्शन काटे गए। सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता बबलू कुमार के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र यादव द्वारा शनिवार को इसका निरीक्षण किया गया। उन्होंने अभियान की विस्तृत जानकारी ली। कनेक्शन काटने का अभियान गुरुद्वारे के पास तोतावाली और दिल्ली वाली गली, पीटीआई गली एवं वाल्मीकि बस्ती में अवैध 31 कनेक्शन काटे गए। नौगांवा स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में पंचकुंडीय हवन यज्ञ आयोजित किया गया। इसमें गायत्री परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान आरती एवं भजन संध्या भी हुई। साथ ही सभी से एक एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल की अपील करते हुए शपथ दिलाई गई। वहीं पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने पर जोर दिया गया। आज नौगांवा स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में
एक 5 कुंडी हवन का आयोजन किया गया, जिसमें गायत्री परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें भजन एवं आरती संध्या प्रस्तुत की गई एवं सभी स्थानीय वासियों, ग्रामवासियों एवं बच्चों को शपथ दिलाई गई कि इस बारिश के मौसम में एक पेड़ लगाकर उसे बड़ा करना है एवं पॉलीथीन और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है। इसमें संस्था प्रधान श्री डॉक्टर राम निवास यादव जी ने बताया कि इस कार्यक्रम संपन्न करने के लिए श्री मनोज कुमार शर्मा जी एवं सतीश शर्मा, भास्मिता वशिष्ठ, श्याम सुंदर शर्मा, कुसुम लता शर्मा एवं अन्य स्थानीय अन्य ग्रामीण एवं प्रेमचंद शर्मा, सविता राम सिंह भौती इत्यादि ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग किया एवं सभी स्थानीय ग्रामवासी सभी उत्साहित दिखाई दिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बानसूर थाना परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए गए। इस अवसर पर थाना प्रभारी राजेश यादव के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों एवं प्रमुख नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। थाना प्रभारी राजेश यादव ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को पौधरोपण को जन आंदोलन बनाना होगा। कार्यक्रम में भाजपा जिला मंत्री हेमलता सिसोदिया, निरंजन लाल ठेकेदार और IT सेल पूर्व जिला संयोजक विजय कुमावत आदि उपस्थित रहे। और वहीं LPS विकास संस्थान द्वारा संचालित पर्यावरण शिक्षा केंद्र पर बच्चों ने प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा के साथ 11 पौधे लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस पर हुए कार्यक्रम में मीणा ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से धरती विनाश के कगार पर खड़ी है, ऐसे में सभी को मिलकर इसे बचाने के प्रयास करने चाहिए। उधर इस दौरान लोकेश कुमार योगी, पूजा योगी, आरुष योगी, चंदू, प्रिया, काजू और मनोज आदि उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने शनिवार को मोतीरूंगडी स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान लोगों की परिवेदनाओं को जूली ने सुना और निराकरण के लिए आश्वस्त किया। जूली ने कार्यालय पर अनुसूचित जाति विभाग की बैठक को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के राज में दलितों पर अत्याचार बढ़ने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि विद्यार्थी पेपर लीक और आमजन बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। उन्होंने पेपर लीक की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कठोर सजा दिए जाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर दिया। जूली ने साधु संतों पर हमले को लेकर भी निंदा की है। उधर इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, उमरदीन खान, जल्लाल राम जाटव, जफरू खान, महेश सैनी, रामसाय जाटव, साजिद खान और राहुल पटेल आदि उपस्थित रहे। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए पूरे देश के भविष्य को खतरे में डाल रही है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ग्रेट निकोबार के लिए आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने सभी से ग्रेट निकोबार एवं यहाँ के आदिवासी समूह के संरक्षण के लिए जन आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। साथ ही प्रकृति और भविष्य की रक्षा में सहभागिता पर जोर दिया है। नमस्कार, मैं टीकाराम जूली। राहुल गांधी जी के द्वारा जो ग्रेट निकोबार के लिए आवाज उठाई जा रही है, मैं कहना चाहूंगा राहुल जी इस आवाज को उठा रहे हैं, हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी, हम उनका सहयोग करें। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे गर्म शहर हैं तो हमारे हिंदुस्तान के हैं, ज्यादातर पोल्यूटेड सिटीज हैं तो हमारे हिंदुस्तान की है। और क्लाइमेट चेंज का और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई का खामियाजा हम हिमाचल के अंदर देख रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर देख रहे हैं। चारों तरफ जिस प्रकार से मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए पूरे देश और दुनिया के भविष्य को खतरे में डाल रही है, ये बहुत जो है खतरनाक है। आने वाले समय में हम इसके नुकसान देखेंगे। क्या कहीं भी कोई विकास वहां के रहने वाले लोगों से बढ़कर, उनके जीवन से बढ़कर, उनकी संस्कृति से बढ़ के हो सकता है? मोदी जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, इसे तुरंत रोकना चाहिए। और मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आदिवासियों की और देश की जनता की आवाज को उठाया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्य किए जा रहे हैं।
संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद विजय ने बताया कि हर पूर्णिमा को रोड नंबर 2 पर खदाना मोहल्ले के पास भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कई जगह पेड़ों में पानी भी दिया जाता है। साथ ही जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पिछली बार कावड़ नहीं ला पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए टैंकर से गंगाजल मंगवाकर वितरित किया गया था। साथ ही इस वर्ष भी कावड़ियों की सेवा की जाएगी। संत सामाजिक सेवा के आप अध्यक्ष हैं और लगातार सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं, तो किस तरह के कार्य आप करने वाले हैं, क्या कहना चाहिए? श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है। इसमें हर पूर्णिमा, महीने की हर पूर्णिमा पे हम रोड नंबर 2 खदानेश्वर महादेव मंदिर पर भंडारा लगाते हैं, श्री राम जानकी अन्नपूर्णा सेवा। इसमें हम सबको इसकी क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है और एक बहुत अच्छा मैसेज हम अलवर की जनता को देते हैं। दूसरा, हमने एक टैंकर बनाया हुआ है, उसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे मंदिरों के प्याऊ सार्वजनिक प्याऊ सब पर हम निःशुल्क जल की सेवा करते हैं। पेड़ सरकारी हो या प्राइवेट हो, बाग में हो या सड़क किनारे हो, हमारा प्रयास ही रहता है कि सभी पेड़ों पर हम निःशुल्क पानी डालते हैं। तीसरा, हम एक खुशियों की दुकान चलाते हैं जिसके द्वारा हम गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, लेकिन उसका कहीं लेखा जोखा करते नहीं हैं, व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं डालते हैं। हमारा ध्येय ये रहता है कि जिस भी कन्या का हम शादी करें उसको पता रहे कि हमारी किसने मदद करी। हमको जनता को नहीं बताना। हमारा एक परिवार है श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान, उसके द्वारा हमने जब राम जी की स्थापना हुई थी, जब 1.25 लाख दीपक हमने खाटू श्याम मंदिर में जलाई। पिछली बार सावन के महीने में जो लोग हरिद्वार से कावड़ लाने का मन तो रखते हैं पर किन्हीं कारणों से कावड़ नहीं ला सकते, उनके लिए हमने माँ भारती गंगा को टैंकर में भरकर अलवर लेके आए और हरिकिशन पब्लिक स्कूल के प्रांगण से हम कंपनी बाग कावड़ के रूप में लेके आए और 11 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा अर्चना कर लोगों को एक पुण्य करने का कार्यक्रम हमने किया। अब के फिर हम दोबारा इस तरह की कावड़ यात्रा का कार्यक्रम करेंगे जिसमें हरिद्वार से टैंकर में माँ भागीरथी गंगा को भर के लेके आएंगे और हरिकिशन पब्लिक स्कूल से कंपनी बाग फिर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना करेंगे। उसके लिए 7 तारीख रविवार को पुराना भूरा सिद्ध पे हमारे परिवारजनों की एक बैठक आयोजित की जा रही है। उसमें पूरा निर्णय लेंगे, उसके बाद हम आपको उसके बारे में पूरी विस्तार से बताएंगे। खैरतल तिजारा जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह के निर्देश पर किशनगढ़ बास में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ट्रैफिक इंचार्ज सतीश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहनों की जांच की। कार्रवाई के दौरान वाहनों के शीशों पर लगी काली फिल्म उतरवाई गई, साथ ही नियमों के विपरीत लगाई गई अतिरिक्त लाइटें भी हटवाई गई हैं। पुलिस ने वाहनों के आगे और पीछे लगे अवैध बम्परों को भी मौके पर हटवाया। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 चालान काटे गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय सिंह ने आम जन से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। और अब चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार पादरी को पूर्व एमएलए आहूजा ने जड़ा थप्पड़। कोर्ट में हुई घटना के चलते फैली सनसनी। रिटायर्ड फौजी के दस्तावेज और मोबाइल पार कर इनके जरिए बैंक खाते से निकाले 3.5 लाख। गणपति विहार के पीड़ित ने करवाई एफआईआर। इमली के पत्ते तोड़ने के मामूली विवाद में हमला कर बालक को किया गंभीर घायल। वहीं ट्रक की टक्कर से बालिका और टेम्पो चालक हुए जख्मी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी।
ETL TV, भरोसा अलवर का।